हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ बूस्टर सॉल्यूशंस में। दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं प्रतिशतता का नया टॉपिक लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे जनसंख्या से संबंधित सवाल। किसी नगर की जनसंख्या इतने परसेंट बढ़ जाती है या इतने परसेंट घट जाती है तो इतने वर्षों बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, या फिर भूतकाल का पूछ लेते हैं कि इतने वर्ष पहले कितनी होगी उसकी जनसंख्या। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम आसानी से सीखेंगे। आज देखते हैं। आपके सामने मैंने 4 क्वेश्चन लिख के रखे हैं। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। यहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर हमको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी कि जो परसेंटेज वार्षिक दर है वह बढ़ रहा है। पहला पॉइंट तो ये बन गया कि बढ़ रहा है। 2 पॉइंट हो सकते हैं, या तो बढ़ेगा या घटेगा। पहला पॉइंट हमने पिक कर लिया कि ये बढ़ रहा है, और वर्तमान जनसंख्या देके रखी है। वर्तमान जनसंख्या देके रखी है और 3 वर्ष बाद की पूछी है। ठीक है, आप वर्तमान जनसंख्या लिख लें। 1 लाख है तो 1 लाख लिख लेते हैं। बढ़ रही है, इसका मतलब मैंने बताया था आपको कि कोई भी वस्तु, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। 10% बढ़ रही है, इसका मतलब 100 + 10 110 होगा। 10% बढ़ रही है तो 110 परसेंटेज का अपॉन में 100 लगा देते हैं। कितने वर्षों बाद पूछा है? 3 वर्ष बाद। तो इसलिए ये जो 110/100 है यह 3 बार लिखना पड़ेगा। जितने वर्ष होते हैं उतनी बार। ये 3 बार लिखा। 4 वर्ष होते 4 बार लिख देते। 2 वर्ष होते 2 बार लिख देते। यहाँ काटें तो 2 0, ये 4 0 कट गई, ये 5वीं 0 ये कट गई, यहाँ से यहाँ कट गया। 11 11 11, 3 बार 11 का गुणा करेंगे तो आएगा 1331। 0 कितनी बची है? 1 2। मतलब 1,33,100 उसकी जनसंख्या होगी 3 साल बाद, अगर वह 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है तो। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम इसके पहले थोड़ी सी जगह बना लेते हैं ताकि हमें आसान हो क्वेश्चन करने में। देखिए, मोहन के गांव की आबादी इस समय 6,760 है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, यहाँ से वृद्धि या बढ़ रही है, ये पॉइंट पिक कर लिया हमने। इस समय मतलब वर्तमान देके रखा है। 2 वर्ष पूर्व की पूछी है, वहाँ 3 साल बाद की पूछी थी। 3 साल बाद की पूछी थी पहला क्वेश्चन में, और यहाँ 2 वर्ष पूर्व की पूछ ली गई है। देखिए, वर्तमान लिखते हैं हम 6,760 गुणित 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 104 तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर पूर्व की पूछी है, मतलब भूतकाल की पूछी है। देखिए, पहला क्वेश्चन में भविष्यकाल की पूछी थी कि 3 वर्ष बाद की बताइए, तो हमने गुणे में लिख दिया था 110। लेकिन यहाँ पर भूतकाल का पूछा है, कितने वर्ष? 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या पूछी गई है, इसलिए हम क्या करेंगे, उस 104 को बटे में लिखेंगे। 100/104 गुणित 100/104। 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि 2 वर्ष पूर्व का पूछा गया है। इसको काट लेते हैं। 13 से काटें, 13 × 104, 13 × 5 = 65, 13 दूना 26, 0 की 0। फिर 13 से काटें, 13 × 104, 13 चौक 52, 0 की 0। 8 से काटें, 8 × 5 = 40। फिर 4 से काटें, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20। 2 से काटें, 2 × 5 = 10, 0 की 0। देखिए, बचा है हमारे पास 5 गुणित 50 गुणित 25। गुणा कर लेते हैं। 55 25 में 25 का कर लेंगे तो 625 आ जाएगा, और 0 की 0 आंसर। इसका मतलब 2 वर्ष पूर्व जो जनसंख्या थी वह थी 6,250। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कस्बे की जनसंख्या 3 वर्ष, एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घटी, दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, और तीसरे वर्ष 10% घटी। मतलब अलग अलग वर्षों में अलग अलग डाटा दिया हुआ है कि पहले वर्ष में 5% घटी, दूसरे वर्ष में 8% बढ़ी, और तीसरे वर्ष में 10% घटी।
तो बताइए 3 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या 5 लाख थी, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी? देखते हैं। देखिए 3 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या कितनी थी? 5 लाख। 5 लाख लिख लेते हैं। अब पहले वर्ष में कितने परसेंट घटी? 5% घटी है। घटी है इसका मतलब हम लिखेंगे 95। वर्तमान पूछी है। देखिए ये भूतकाल की दी हुई है, वर्तमान की पूछी है, भूतकाल की दी हुई है, इसलिए हम गुणे में ही लिखेंगे। दूसरे वर्ष 8% बढ़ी, इसका मतलब बढ़ा है, इसलिए 108/100। तीसरे वर्ष 10% घटी है, घटे ही, घटाने के लिए 90 लिखेंगे, 0। सॉल्व कर देंगे इसको। 1 2 3 4 5 0 काट देंगे। 1 2 3 4 5, छठी 0 यहाँ कट जाएगी। अब सिर्फ बचा है गुणा, तो इन सबका गुणा कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। गुणा करना है हमको 5 गुणित 95 गुणित 108 गुणित 9। इनका आप जब गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक गांव की आबादी 40,000 है। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है, देखिए बढ़ती है, ये पॉइंट पिक कर लिया हमने। वर्तमान आबादी 40,000 है, तो वर्तमान लिख लिया। अब वर्ष कितने हैं? 2 सहित 3/5। 2 वर्ष होते तो 2 बार लिख देते, 3 वर्ष होते 3 बार लिख देते, लेकिन यहाँ मिश्र भिन्न के वर्षों को किस प्रकार लिखा जाए, ये सबसे बड़ी। इस प्रकार हमने पॉइंट पिक कर लिए हैं। 40,000 5% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 2 सहित 3/5 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या। तो ये जो हमारा मेन मुद्दा ये है कि 2 सहित 3/5 वर्ष को किस प्रकार हम तोड़ें। तो इसके लिए हम देखते हैं कि 40,000 है गुणित 5% वार्षिक दर से बढ़ती है, इसका मतलब हमको 105 लिखना है। देखिए वर्ष में लिखा है 2 सहित 3/5, मतलब ये जो 2 है इसको हम पिक कर लेंगे। 2 वर्ष मान लेते हैं इसको, तो हम लिखेंगे 2 वर्षों तक 105/100 इंटू 105/100। अब ये जो बचा हुआ 3/5 है, ये जो 3/5 बचा हुआ है, इसमें हम हमारी जो वर्तमान दर है इसका गुणा कर देते हैं दर का। तो 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचा? ओनली 3। इसलिए एक साल जो लिखाएगा वह लिखाएगा 103/100 का ओनली, बस। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 4 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गई। इसको 4 से काटें, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5 से काटे 55 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 गुणित 21 गुणित 103। इनका गुणा आप कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हम ये मिश्र भिन्न वर्षों वाले क्वेश्चन इस प्रकार करते हैं कि जो साइड में लिखी हुई संख्या है वह तो ले लेते हैं 2 बार, लेकिन ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम दर में गुणा कर देते हैं। इसके बाद जो भी संख्या बचती है उसको हम इधर ले लेते हैं। जैसे 3 बचा था तो हमने 103 बनाकर उसको सॉल्व कर दिया। तो इस प्रकार हम जनसंख्या से संबंधित सवाल बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। ना कोई फार्मूला मैंने नहीं लगाया है, डायरेक्टली आपको ट्रिक बना के दी है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।